डेविड ने पिछले 5 मिनट में तीसरी बार अपनी घड़ी को देखा। उनकी फ्लाइट आधे घंटे में बोर्ड होने वाली थी, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वह न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर था, जो दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट्स में एक है। टर्मिनल में हमेशा अफरा तफरी मची रहती है। परिवार वाले अपने कनेक्टिंग फ्लाइट लेने में जल्दी रहते हैं। बिजनेसमैन अपने रोलिंग सूटकेस के साथ में भाग रहे थे। PA सिस्टम पर अनाउंसमेंट गूंज रहे थे। डेविड ने भीड़ को फिर से स्कैन किया। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसने एक सीट चुनी जहां उसे सुरक्षा जांच और गेट्स की ओर जाने वाले मुख्य गलियारे का स्पष्ट दृश्य मिलता है। उसकी बेचैनी सिर्फ पागलपन नहीं थी, यह उस जरूरी फोन कॉल का नतीजा था जो उसे एयरपोर्ट के लिए निकलने से ठीक पहले मिली थी। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज विकृत और अपरिचित थी और एक डरावनी चेतावनी थी। डेविड, अपनी फ्लाइट मत लेना, तुम खतरे में हो। उसने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कॉलर ने तुरंत फोन काट दिया। अब भीड़ में हर चेहरा एक संभावित खतरा नजर आ रहा था। उसने अधिकारियों को फोन करने का सोचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ एक रहस्यमय फोन कॉल है। डेविड का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने देखा कि एक आदमी एक खंबे के पास खड़ा होकर सीधे उसकी तरफ देखा जा रहा है। आदमी ने एक काली पैंट पहनी हुई थी। वह फोन पे बात कर रहा था। उसकी आंखें एक पल के लिए मिली और फिर आदमी ने दूसरी बार उसे देखा और भीड़ में गायब हो गया। डेविड को एक जोरदार धड़कन महसूस हुई। शांत रहने की कोशिश करते हुए एक निकटतम बाथरूम की ओर बढ़ा। उसे अपने विचारों को इकट्ठा करने और अगला कदम तय करने के लिए एक पल की जरूरत थी। बाथरूम में प्रवेश करते ही उसने जल्दी से यह सुनिश्चित किया कि आसपास कोई तो नहीं है। उसने अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का, आईने में अपनी परछाई देखी। सोचो डेविड, सोचो, उसने खुद को बुदबुदाया। उसने अपना फोन निकाला और उस फोन पर कॉल करने का सोचा जहां से कॉल आया था, लेकिन कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी हुआ ही नहीं। उसका फोन फिर बजा, एक टेक्स्ट मैसेज के साथ, ज्ञात नंबर, एयरपोर्ट छोड़ दो, किसी पर भरोसा मत करो। डेविड का पेट मचल गया। वह संजोग नहीं था, वह देखे जा रहा था कि खतरा वास्तविक था। उसने अपने हाथ सुखाए और गहरी सांस ली। बाथरूम के बाहर निकला और तेजी से उसने कुछ प्लान बनाया। उसने एयरपोर्ट के बाहर जाने का फैसला लिया। अगर वह बाहर निकल जाता है तो शायद वह शहर में मिल जाएगा और अपने अगले कदम के बारे में सोचेगा। वह तेजी से चलने लगा, कैजुअल दिखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा था। जैसे ही बाहर जाने के करीब पहुंचा, उसने एक आदमी देखा। इस बार वह आदमी सूटकेस के साथ था। डेविड तेजी से मुड़ा और पास में एक बुक स्टोर में चले गया। वह शेल्फ के पीछे छिप गया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किताबों के बीच झांकते हुए वो आदमी इलाके की जांच कर रहा था। वे दृढ़ और पेशेवर दिख रहे थे, निश्चित रूप से सिर्फ कोई अजनबी नहीं थे। डेविड ने क्या किया, बुक्स को उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और वो आदमी आवाज की दिशा की ओर बढ़ गया। मौके का फायदा उठाते डेविड ने बुक स्टोर के बाहर निकला। गलियारे में दौड़ते हुए भीड़ के बीच में भागता हुआ चले गया। उसे एक सुरक्षा कर्मी एक गाड़ी के साथ दिखा। उसे एक विचार आया। गुजरते समय उसने गाड़ी से यूनिफॉर्म, कैप और जैकेट उठाई और जल्दी से पहन ली। यह एक सही भेष नहीं था, लेकिन कुछ समय दे सकता था। उसने एक मेंटेनेंस कॉरिडोर में प्रवेश किया, उम्मीद करते हुए कि उसे बाहर की ओर ले जाएगा। कॉरिडोर में हल्की रोशनी थी, डरावना शांत था। डेविड के कदमों की आवाज गूंज रही थी क्योंकि वह तेजी से चल रहा था। बाहर निकलने के किसी भी संदेश के लिए तलाश में था। उसने पीछे से आवाज सुनी और गति बढ़ा दी। उसने एक कोने पे मुड़कर इमरजेंसी एग्जिट लिया और बिना झिझक के उसने दरवाजा खोला और सीढ़ी में आ गया। वह सीढ़ियों से 2-2 कदम नीचे उतर रहा था। आवाजें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। वह नीचे पहुंचा और दरवाजे को खोला। न्यूयॉर्क शहर के व्यस्तम सड़क से निकल आया। शहर का शोर और हलचल एयरपोर्ट के तनावपूर्ण वातावरण से विपरीत था। भीड़ में मिलते ही डेविड ने फोन निकाला और टैक्सी बुलाई। उसे एक सुरक्षित जगह पर जाना था। यह पता लगाना था कि पीछे कौन है और क्यों है। टैक्सी का इंतजार करते हुए उसका फोन फिर बजा और संदेश था, अज्ञात नंबर, तुमने सही फैसला लिया डेविड, अब छिपे रहो, किसी पर भरोसा मत करो। डेविड टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर को एक बता दिया। उसे नहीं पता था कि किस पे भरोसा करे और किस पर करे, लेकिन बात स्पष्ट होगी, उसकी जान को खतरा है और उसकी सच्चाई का पता लगाना था इसके पहले बहुत देर हो जाए। कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट एपिसोड में।